किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग नील हवेली कहते थे। कहते थे कि जो भी वहां रात गुजारता वह बदल जाता या फिर लौटता ही नहीं। आरव को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह एक पत्रकार था और उसे सिर्फ सबूतों पर भरोसा था। एक रात वह कैमरा और टॉर्च लेकर नील हवेली पहुंच गया। हवेली का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। हवा होगी, आरव ने खुद से कहा। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। दीवारों पर पुराने आईने लगे थे, जिनमें उसकी परछाई थोड़ी देर से हिलती दिख रही थी। पहली मंजिल पर सब सामान्य था। दूसरी मंजिल पर एक कमरा बंद मिला। उस पर लिखा था, आखिरी कमरा, अंदर जाना मना है। आरव मुस्कुराया। यहीं तो सच्चाई छुपी होती है। उसने दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी थी और सामने एक बड़ा आईना। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी बुझ गई। आईने से एक आवाज आई, आखिरकार तुम आ ही गए। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। क, कौन है वहां? आईने में उसकी ही शक्ल थी, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे आईने वाली शक्ल बोलने लगी, मैं तुम हूं, लेकिन वो जो सच जान चुका है। कमरे की दीवारों पर तस्वीरें उभरने लगीं। आरव ने खुद को देखा। हर बार जब वह किसी रहस्यमयी घटना की रिपोर्ट करता था, किसी न किसी की जिंदगी तबाह हो जाती थी। तुम सच खोजते हो, आईने वाली आवाज बोली, लेकिन कभी नहीं सोचते कि उसकी कीमत कौन चुकाता है। आरव घुटनों पर बैठ गया। मैंने मैंने किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर भी नुकसान हुआ, आवाज गूंजी। अब बारी तुम्हारी है। आईना चमकने लगा। आरव को लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। अचानक सब शांत। सुबह जब लोग हवेली के पास से गुजरे, उन्होंने एक नया नोटिस देखा। नील हवेली बंद है, अंदर अब एक और आईना है। उस रात से शहर में एक नई कहानी मशहूर हो गई। अगर तुम नील हवेली के आखिरी कमरे में जाओ, तो तुम्हें वहीं दिखेगा जो तुम सबसे ज्यादा छुपाते हो।